आज हम लोग जानेंगे स्टार्टअप के फेल होने का 11 कारण कि 11 वो कौन कौन सा कारण है जिसके कारण आज के समय में हर एक स्टार्टअप फेल हो रहा है। आपने देखा होगा, एनालिसिस किया होगा कि वर्तमान समय में जितना भी स्टार्टअप हो रहा है उसमें से 90% असफल हो जा रहे हैं। यानी 10 में से एक, 100 में से 10 लोग फेल हो रहे हैं। और ऐसा देखा जा रहा है कि 5 साल होते होते वह अपना बिजनेस को स्टॉप कर दे रहे हैं। यदि आपको भी अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हुए। हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे, स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आप सभी को तहे दिल से बिजनेस कॉलेज वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे आपके सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। जी हाँ, आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आपके पास भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और एक एक पॉइंट को नोट करें। यानी प्रॉब्लम क्या होता है कि सही प्रॉब्लम को टारगेट ना करना, अर्थात मार्केटिंग रिसर्च की कमी। यानी कि ये आपके पास मार्केटिंग की आइडिया की कमी होना, मार्केटिंग के बारे में जानकारी की कमी होना। यानी ऐसे आइडिया पर काम शुरू कर देते हैं जिसकी मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है। यानी कहा जाता है ना कि गंजे को कंघी बेचना, तो गंजे जो है जिसके सर पे बाल नहीं है उसको कंघी नहीं बेचे बल्कि उसको तेल बेचना चाहिए ताकि उसको बाल उगाए, उसके बाद उसे कंघी बेचा जाता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आज के डेट में अधिकतर लोग करें। यानी कि कहने का मतलब है सिंपल सा कि ये बिना डेटा, ट्रेड्स और कस्टमर वेरिफिकेशन को समझे अपना स्टार्टअप को शुरू कर देते हैं। और ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि आप भी ऐसा करते तो इसका महत्वपूर्ण सलाह है, सबसे पहले आप मार्केटिंग को में क्या आइडिया चलेगा, लोगों को क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और कम से कम 1 से 2 महीना आप डीप रिसर्च करें और आपको लगता है कि नहीं ये आइडिया मेरा कारगर है, लोगों को यूज हो सकता है, लोगों को प्रॉब्लम को मेरा आइडिया सॉल्व कर सकता है, तो आप उस बिजनेस को आगे बढ़ाइए। वो 100% आपका कारगर होगा। अब बात करते हैं सेकेंड। इस सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? गलत टारगेट ऑडियंस करना। यानी अब है तो कि नहीं, हमारा जो बिजनेस आइडिया है वो लोगों को यूजफुल है, लेकिन अब कौन लोगों को यूजफुल करेगा, किस प्रकार के लोगों को यूज करेगा। यानी कि जल्दी के चक्कर में गलत लोगों को टारगेट कर देते हैं। यानी कि एक बार तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले लेते हैं लेकिन दोबारा वो नहीं ले पाते। यानी यही कहा जाता है गलत लोगों को टारगेट करना। और जो भविष्य में दिक्कत होता है कि नहीं बार बार ही परचेज नहीं हो रहा है, बार बार सेल नहीं हो रहा है, तो क्या आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, वो आपको डिसलाइन हो जाएगा। यानी टोटल एफर्ट लगाया हुआ वो बेकार हो जाएगा। जैसे कि अगर आप कोर्स बेच रहे हैं तो कौन सा कोर्स बेच रहे हैं? 10th का बेच रहे हैं, 10th का, डाउन का बेच रहे हैं, 10th का, अप का बेच रहे हैं, कंपटीशन लेवल का है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो जेंट्स के लिए है, पुरुष के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, सर्विस है तो किसके लिए है, आम जनता के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, स्टार्टअप के लिए, किसके लिए है। जैसे कि मैं ही बिजनेस बना रहा हूँ तो ठीक है, या मैं इस कंटेंट को तैयार कर रहा हूँ तो मेरा सिंपल सा मतलब है कि नहीं हम उसके लिए डिलीवर कर रहे हैं, हम उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो अभी वर्तमान समय में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या किए हुए हैं या करना चाहते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। मेरा ऑडियंस क्लियर है, ठीक है, उसी प्रकार से आपका भी क्लियर होना चाहिए। तो इसमें क्या करें, अपने ग्राहक को समझे, जैसे उसका उम्र क्या है, वो कौन सा लोकेशन में रहता है, उनका इनकम क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, इन सभी को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका टारगेट ऑडियंस एकदम क्लियर है और आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि तीसरा प्रॉब्लम क्या आता है। तो इसमें टाइमिंग की गलती और प्रोडक्ट सर्विस में क्वालिटी की कमी। अब तो मानिए कि आपका प्रोडक्ट भी सही है, ठीक है, आपका ऑडियंस भी क्लियर है, लोगों को ज़रूरत भी पूरा कर रहा है, लेकिन अब इसमें आपका प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जो भी हो, वो बहुत जल्दी के चार लॉन्च करने के चक्कर में आप अपने प्रोडक्ट को सही नहीं कर पाते हैं। उसमें क्वालिटी की कमी, क्वांटिटी की कमी, उसमें डिले, बहुत प्रकार की कमी आता है। तो इस सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको मार्केट को पढ़े और सही समय पर एंट्री करें। शुरुआत में थोड़ा सा कम प्रॉफिट लेकर भी आप क्वालिटी में बेहतर दे सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में एक क्वालिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपका क्वालिटी सही नहीं है तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है? फाउंडर के बीच में मन मुटाव व पार्टनर में
मतभेद होना। यानी देखिए, अगर पार्टनरशिप पर बिजनेस है तो ये अक्सर प्रॉब्लम आती है कि आपस में दो लोग हैं तो आप कोई भी चीज़ को लेकर असहमति होना, उनका राय और आपका राय अलग अलग होना, कभी बाई चांस पर्सनल इमोशन ला देते हैं, पर्सनल बात, पर्सनल ईगो हो गया, बहुत प्रकार के जो जहाँ पर पर्सनल आता है वहाँ पे निश्चित है कि पर्सनल तौर पे ऐसा हो जाता है कि दोनों को मनमुटाव हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल तौर पे चलेंगे तो ऐसा दिक्कत ना होगा। इसमें सिंपल सा है कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर रखें कि आपका ए रोल है, आपका ए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और सभी कार्य प्रोफेशनल व लिखित रूप से अगर करेंगे तो कभी भी आप पार्टनर के रूप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो टीम गलत टीम का चुनाव करना और गाइडेंस ना करना। जैसे कि देखिए, टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। आपको बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही अहम रोल आता है टीम का। तो आप अपने बिजनेस में अनुभवी, अनप्रोफेशनल और अनमोटिवेशन टीम से प्रगति रुक जाती है और आप अपना सही गाइडेंस नहीं करते हैं, जिससे के कारण से आपका बिजनेस ग्रो होते होते रुक जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सही स्किल वाले और मोटिवेशन लोग को चुने और उनको टाइम टू टाइम अपडेट करें, टाइम टू टाइम रिपोर्ट ले, उनको गाइडेंस करें। जिस प्रकार से एक छोटे से पेड़ पौधों को उनको समय समय पर पानी देना, उनको सिंचाई करना, तो जाके वो पेड़ बनते हैं। उसी प्रकार से अपने टीम को एनी टाइम गाइड करते रहें, रूल नियम पॉलिसी को उनको समझाते रहें ताकि वह आपके बिजनेस को ग्रो करें। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के, कैश फ्लो की प्रॉब्लम और फंडिंग की ना मिलने का गलत इस्तेमाल होना। देखिए, ये सिंपल सा चीज़ है कि पेमेंट, यानी कि आपको बिजनेस को ग्रो करने में पेमेंट अहम भूमिका है। तो फंडिंग नहीं मिलना, अगर मिल जाए तो उसको सही जगह पर नहीं लगाना। यानी ये स्टार्टअप में पैसे की मैनेजमेंट गलत हो तो जल्द ही फंड ख़त्म हो जाता है, और फंडिंग मिल गई तो उसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो भी वह जल्द ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए क्या करें, आप अपना बजट प्लान बनाएं, खर्च को ट्रैक करें और फंडिंग का प्लान सबसे पहले बनाएं और ट्रांसपेरेंसी रखें ताकि आपका बिजनेस बूम हो सके, ग्रो हो सके और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हो सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो मार्केटिंग की कमी व टेक्नोलॉजी का सही उपयोग न करना। देखिए, आज के वर्तमान समय में बिजनेस को ग्रो करना, टूल, टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में टोटल दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहा है। तो आपको भी टूल और टेक्नोलॉजी को समझना होगा और फास्ट ट्रैक में चलना होगा। यानी कि लोगों को आपके प्रोडक्ट की जानकारी सही नहीं मिलती है, पुराने तरीके से काम करने से समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। इसको आपको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, सोशल मीडिया को एसईओ और लोकल प्रमोशन और सही उपयोग करें, डिजिटल टूल और ऑटोमेशन का अपनाएं। अगर ये चीज़ करते हैं तो आपका भी बिजनेस ग्रो करता है। अब प्रॉब्लम नंबर 8 है, एक कस्टमर फीडबैक को नज़रअंदाज करना, वह ग्राहक के बातों पर ध्यान न देना। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि आपके बिजनेस के बारे में आपके कस्टमर क्या कहते हैं, वो आपको जो फीडबैक देते, अगर उस पर अगर आप अगर एक्शन लेते हैं ना, उस पर अगर आप एक्शन प्लान बनाते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही ग्रो करेगा। क्योंकि आपका जितना भी बिजनेस है वो किसके लिए है, कस्टमर को सुविधाएं देने के लिए। अगर कस्टमर ही सर्टिफाइड नहीं है तो आप कितना ही एफर्ट लगा लिए, ये कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यदि आपका कस्टमर सर्टिफाइड है, आपके पास 100 कस्टमर नहीं है, 10 कस्टमर है, लेकिन 10 कस्टमर ही सर्टिफाइड है ना, तो आपका 100 को आपको रिप्लेस कर सकता है, 100 1000 में रिप्लेस करता है, 1000 10,000 में रिप्लेस करता है। लेकिन अगर वह सर्टिफाइड कस्टमर ना है, 1000 है लेकिन उसमें से सर्टिफाइड एक भी नहीं, तो आपका 0 कस्टमर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। यानी कि ग्राहक की ज़रूरतों को न सुनना, क्या सही और क्या गलत कह रहा है, तो उसके गतिविधियों पर नज़रअंदाज या फिर
कम ध्यान देना, ये बहुत बड़ी स्टार्टअप को फेल होने का रीज़न है। तो इसका सिंपल सा चीज़ है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप समय समय पे कस्टमर का अपना फीडबैक लेते रहें। और आप वहाँ जहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे कस्टमर डिसलाइन हो रहा है, कस्टमर यहाँ से नाराज़ हो रहा है, कस्टमर यहाँ सर्टिफाइड नहीं हो रहा है, तो उन्हें सर्टिफाइड करने का कोशिश करें। और जो आपके साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ है कस्टमर, उन्हें बाई चांस कभी ऑफर, कभी रिवार्ड, कभी अवार्ड देते रहे, ताकि वह कस्टमर आपसे कनेक्टिविटी बनाए रखे और वही कस्टमर आपको और भी कस्टमर को अप्रोच करने में, आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने में, आपको स्टार्टअप को ग्रो करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, लीगल और कॉन्फ्रेंस यूज बिजनेस लॉ। यानी देखिए, अगर बिजनेस है तो आपको गवर्नमेंट को रूल, नियम, पॉलिसी को मानते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ सही है। अगर गवर्नमेंट के रूल, नियम, पॉलिसी को नहीं मानता है तो सारा कुछ सही होते हुए भी वो गलत हो सकता है और आपके बिजनेस पर लॉक हो सकता है। जैसे जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन की जानकारी ना होने से फाइल पढ़ सकते हैं, सही से कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेजों की कमी होना। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा चीज़ है, क्या करना है, प्रोफेशनल की मदद ले और लीगल डॉक्यूमेंटेशन पहले पूरा करें, ठीक है, ताकि आपके भविष्य में कोई भी प्रकार का आपके बिजनेस में दिक्कत नहीं हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। तो हार मान लेना, बीच में ही थोड़ी सी दिक्कत होने पर रुक जाना या वापस जाना, क्या है, यह बिजनेस को स्टार्टअप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें धैर्य और नियंत्रण है, क्योंकि देखिए आप वृक्ष तैयार कर रहे हैं तो वृक्ष एक दिन में तैयार नहीं होता, उसमें लगातार मेहनत कर रहे हैं। यदि आप यहाँ तक अभी आए हुए हैं, रुके हुए हैं, तो निश्चित है कि यदि आप वापस भी बीच रास्ता से जाइएगा तो उतना ही चलना पड़ेगा जितना कि आप आए हैं। तो इस बात को ध्यान दें। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विजन और मिशन की स्पष्टता नहीं, यानी कि आपका बिजनेस का गोल, बिजनेस का उद्देश्य, आपका उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। यदि मिशन गोल है कि नहीं हमें यहाँ जाना है तो जाना है, तो निश्चित है कि ये वहाँ तक पहुँच कर ही रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने होंगे, समझे होंगे, और आपको इसमें से कौन सा पॉइंट को अच्छा लगा आप उसे कमेंट करें और यह वीडियो को उन सभी दोस्तों और साथियों और के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में यदि प्रॉब्लम हो रहा है, उनको स्टार्टअप में, उनको बिजनेस में आगे ग्रो करने में, उनको भी प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकता है। तो उन सभी साथियों के साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। तब तक आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।